अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 7 बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस, BIA इन सिंपल वर्ड बिजनेस एनालिसिस। आज का हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है जी। अगर हम अब ओरिएंटेशन की तरफ आए तो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का थोड़ा सा हो गया। अच्छा, ये सेशन हमारा जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग 2026 के लिए। जो स्टार्ट होगा कहाँ से? अक्टूबर से। नवंबर का मंथ होगा हमारे पास, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा और मार्च में हमारा जो है वो क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही ओके। सो हम जो सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट अपने पास रखते हैं वो हम रखते हैं कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है इन 4 मंथ के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कंप्लीट 100% सिलेबस हम इन 4 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। फरवरी में सिर्फ हमने रिवीजन करनी है। कुछ रिवीजन के साथ साथ हम चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, एक मॉक देंगे ताकि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें और फिर हम कॉन्फिडेंस के साथ मार्च में जाके पेपर इजीली पास कर सकें। हमारी कोशिश है कि हमने अक्टूबर टू जनवरी जो है वो सिलेबस अपना कंप्लीट करना है 100% कंप्लीट सिलेबस। प्लस हमारा वीकली टेस्ट भी हुआ करेगा। इन एवरी वीक एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे, उस दिन हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा। जो भी हमने ड्यूरिंग द वीक पढ़ा होगा वो हम डिसाइड कर लिया करेंगे किस चीज़ का टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट हम देंगे एवरी वीक। इसके अलावा क्या होगा, इन्हीं 4 मंथ्स के अंदर अंदर हमारी रिवीजन भी साथ साथ होगी। रिवीजन सिर्फ एंड पे नहीं चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स भी रिवीजन हमने साथ साथ करनी होती है। मीन बीच में एवरी मंथ हमारा जो है एक बड़ा टेस्ट आया करेगा। उस बड़े टेस्ट में हम क्या करेंगे, 3-4 चैप्टर्स कंबाइन कर लिया करेंगे ताकि पिछला जो हम कवर कर चुके हैं वो रिवाइज हो जाया करेगा। प्लस बिग टेस्ट। और यूँ लेके हम सिलेबस को चलेंगे। कितने लेक्चर्स में हम कवर करेंगे? हम कवर करेंगे 110 to 115 लेक्चर्स। कैप 600 लेक्चर्स में कवर हो जाता था, लेकिन कैप 7 100 to 110 to 115 लेक्चर्स देगा। क्यों? कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं सिलेबस के अंदर। उसके बाद क्या होगा जी, सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, विद टेस्ट होगा, विद रिवीजन होगा। फरवरी के अंदर हमारे क्या होंगे? कुछ पास एश्योरेंस टेस्ट होंगे 10, जिसमें आपको मैं एक प्लान दूंगा 10 दिन का कि किस दिन कौन कौन सा चैप्टर आपने रिवाइज करना है और उसका टेस्ट देना है आपने। और 10 दिन आप मेरे साथ लगा लोगे तो सिलेबस पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। ओके जी, अब अगर हम बात कर लें सब सिलेबस आउटलाइन की, तो इस पेपर को अगर देखा जाए तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, चैप्टर 1 to 13। पहले 7 चैप्टर जो हैं वो आप कह लो कि थ्योरी के चैप्टर हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। पहले 7 चैप्टर जिसमें बिजनेस एनालिसिस की बातें हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ एथिक्स का एक चैप्टर है और एक नया चैप्टर एग्जामिनर ने इंक्लूड किया है, वो क्या है? सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। सस्टेनेबिलिटी आजकल फेवरेट एरिया बन गया है ICAP का। सस्टेनेबिलिटी पहले नहीं था इस पेपर में, अब एक पूरा चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है। सस्टेनेबिलिटी को इवन कैफ 8 ऑडिट में भी इंक्लूड किया गया है। सस्टेनेबिलिटी को इवन कैफ 6 FAR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी इंक्लूड किया गया है। इन कैफ लेवल पे अगर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी का जो सबसे ज़्यादा एरिया टॉपिक्स हैं वो इस पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। पूरा एक चैप्टर इंक्लूड किया गया। और ये जो पहले 7 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 7, यहाँ से एग्जामिनर का एक प्रॉमिस है कि भाई मैं 40 to 45 मार्क्स का पेपर टेस्ट करूँगा। इसमें स्पेशली ये सस्टेनेबिलिटी की एक सेपरेट ग्रिड दे दिया है कि 10 to 15 मार्क्स यहाँ से टेस्ट होंगे ही होंगे। मीन इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, पहले MFA में नहीं होता था। जिसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो क्या हैं? ये वाले पहले 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेनली MCQ में टेस्ट होते हैं। हाँ, जो टेस्ट होंगे चैप्टर वो क्या है? 3, 4, 5, 6, 7 का कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
उसके बाद एक हमारे पास एरिया है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9, 10। इसमें ये 8 जो है वो टोटली थ्योरी का चैप्टर है, और 9 और 10 न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं, और इनमें से 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन हर पेपर में एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। इवन एमसीक्यूज भी यहाँ से टेस्ट होते हैं। ये 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने ही आने हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड एरिया है बजटिंग एंड प्रोजेक्शन का, जहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 11 बजटिंग का है, चैप्टर 12 वर्किंग कैपिटल का है, चैप्टर 13 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है। और यहाँ से एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई मैं 25 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट करूंगा, और एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। लास्ट टाइम यहाँ से 32 मार्क्स का पेपर टेस्ट हुआ है। मीन 2 लॉन्ग न्यूमेरिक क्वेश्चन इस एरिया से आने ही आने हैं, 3 भी आ सकते हैं सब टाइम। मीन 3 एरियाज में डिवाइड होगी हमारा ये सिलेबस। पहला बिजनेस एनालिसिस, मैनेजरियल एनालिसिस, जिसमें हमारे पास 4 मेन टॉपिक हैं। एक एक्सटर्नल एनालिसिस है जिसके ऊपर हमारे पहले 3 चैप्टर हैं, एक इंटरनल एनालिसिस है, एक एथिकल डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, और एक नया सिलेबस में एरिया ऐड हुआ है चैप्टर 7 सस्टेनेबिलिटी, 40 to 45 मार्क्स। एंड देन हमारे पास 3 चैप्टर हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैट, रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से 20 to 30 मार्क्स। और फिर हमारे पास 3 चैप्टर हैं, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, जहाँ से 25 to 35 मार्क्स। मीन 2 बड़े क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर टेस्ट करते हैं। जी अगर हम पास्ट रिजल्ट्स एनालिसिस की बात करें तो पेपर पैदा हुआ था कब, स्प्रिंग 22 में। मीन ये इसकी पहली अटेम्प्ट थी। जी अगर हम सिलेबस को देखें तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 13।